हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 16 में हम देखते हैं कि हंचा को पता चलता है कि नुआन ने वो गिफ्ट उसके लिए ली थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही नुआन को किस कर लेता है। नुआन तो ये देखकर शॉक ही हो जाती है। फिर वो कहता है कि लाओ मेरा गिफ्ट दो मुझे। फिर नुआन उसे वो बॉक्स दे देती है और फिर वो उस अपने बटन को हाथ लगा के बड़ा खुश हो रहा होता है। फिर नुआन कहती है कि अच्छा बताओ मुझे कि अभी हमारे पास टाइम है कि हम लोग गू विलेज जा सकते हैं क्या। फिर हंचा उसके क्लोज आता है और कहता है कि हाँ मेरे पास टाइम है। फिर ये दोनों गू विलेज में पहुंच जाते हैं और एक घर के दरवाजे पर नॉक करते हैं तो वहाँ पर एक ओल्ड अंकल दरवाजा खोलते हैं। नुआन उनसे पूछती है कि क्या मिस्टर गू यहीं पर रहते हैं, तो अंकल कहते हैं कि नहीं और गुस्से में दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर नुआन और हंचा एक और जगह पूछते हैं तो वो आदमी कहता है कि प्लीज आप दोनों अपने कपड़े पहले चेंज कर लो, क्योंकि वो दोनों ही भीगे हुए थे। फिर ये दोनों कपड़े चेंज कर लेते हैं। फिर वो आदमी कहता है ठीक है चलो मैं आप लोग को मिस्टर गू के पास लेके चलता हूँ। और फिर ये आदमी इन दोनों को वही घर के सामने ले आता है जहाँ पर ये लोग पहले आए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अंकल जो थे वही मिस्टर गू थे और वो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। और नुआन उनसे बताती है कि जो आपका ओरिजिनल कपड़ा बनाने का तरीका है ना, मैं वही यहाँ पर सीखने आई हूँ। पर मिस्टर गू कहते हैं कि ये मेरी फैमिली टेक्निक है और मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, तो तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। तभी हंचा को वहाँ पर कोई चीज दिख जाती है जो कि उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है और वो उस बारे में अंकल को बताने लगता है। तो अंकल भी उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, इसलिए वो नुआन और हंचा को अपने घर में ले लेते हैं और हंचा से उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो नुआन वही कपड़े के बारे में अंकल से बोल देती है। तो मिस्टर गू फिर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इस टॉपिक को वापस लाई तो मैं तुम लोग को वापस निकाल दूंगा। फिर हंचा जल्दी से बात चेंज करता है और फिर वो अंकल से वही टॉपिक पर बात करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली हंचू के पास जाता है और उससे कहता है कि भले तुम्हें वो रात ना याद हो क्योंकि तुम ड्रंक थी, लेकिन मुझे वो रात बहुत अच्छे से याद है और वो चीज मेरे दिल में बैठ गई हो और मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। हंचू उसे जाने के लिए कहती है पर ली नहीं जा रहा होता है। फिर हंचू उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और कहती है कि वैसे मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन नुआन ने मुझे बोली कि मैं तुम्हें बता दूं। फिर ये सुनकर तो ली शॉक ही हो जाता है और फिर उसे कहता है ठीक है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और फिर हंचू गेट बंद कर देती है। फिर हंचू नुआन को कॉल करके बताती है कि ली को मैंने सब बता दी और वो मेरे साथ हॉस्पिटल जाना चाहता है। फिर नुआन कहती है कि वो हॉस्पिटल क्यों जाना चाहता है। हंचू कहती है कि अरे वही अबॉर्शन के लिए, और किस लिए। नुआन कहती है कि तुम रुको मैं अभी ली से बात करती हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकता है। हंचू कहती है कि अरे ऐसा मत करो, वैसे भी मेरी ही गलती थी। फिर नुआन कहती है ठीक है लेकिन अकेले ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं जब वापस आ जाऊंगी तो हम साथ में चलेंगे। तभी वहाँ पर हंचा आ जाता है और वो नुआन को समझाता है कि देखो जो कपड़े के बारे में तुम्हें जानना है ना, उसकी पूरी हिस्ट्री जान लो ताकि तुम मिस्टर गू से सारी अच्छे से बातें क्लियर कर सको। फिर नुआन कहती है कि अरे वो तो मुझे उस बारे में मेंशन भी नहीं करने दे रहे, तो मैं इस बारे में उनसे बात कैसे करूंगी। फिर हंचा कहता है कि अरे तुम्हें सब पता तो होना चाहिए ना, अगर वो तुमसे कभी इस बारे में बात करने लग गए तो तुम्हें सब पता होना चाहिए। फिर अगले दिन ये दोनों देखते हैं कि मिस्टर गू लड़ रहे होते हैं कि उन्हें सिर्फ मड फिश ही चाहिए क्योंकि नेक्स्ट डे उनकी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी है और उनकी वाइफ की फेवरेट डिश है। और क्योंकि वो फिश अभी मार्केट में आई नहीं थी, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मिस्टर गू के लिए फिश लाएंगे। फिर ये दोनों वो दूसरे अंकल के साथ जाते हैं और रास्ते में वो अंकल इन लोगों को बताते हैं कि मिस्टर गू ऐसे गुस्से में क्यों हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी फॉरेन से कुछ लोग आए थे और वो लोग भी इसी कपड़े की टेक्निक को सीखना चाहते थे और उन्होंने मिस्टर गू से कहा था कि वो इस टेक्निक को कंट्री में पूरा फैलाएंगे, पर उन लोगों ने मिस्टर गू को धोखा दिया और वो लोग इस टेक्निक को सीखकर वापस से फॉरेन चले गए। इसलिए मिस्टर गू कभी भी अब इस टेक्निक के बारे में बात नहीं करते और वो किसी को भी अब सिखाना नहीं चाहते। फिर ये अंकल इन दोनों को खेतों में चढ़कर चले जाते हैं और फिर हंचा और नुआन खूब मस्ती करते हुए सारी फिश को पकड़ते हैं और दोनों साथ ही बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और दूसरी तरफ ली और हंचू कार में बैठ कर जा रहे होते हैं हॉस्पिटल के लिए। तभी हंचू देखती है कि वहाँ चॉकलेट मिल रहे होते हैं, वो कहती है कि मुझे चॉकलेट खाना है, तो ली जाकर उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट खरीद के लाता है। तभी बहुत हचके लग रहे होते हैं तो ली ड्राइवर से कहता है कि थोड़ा स्लो चलाओ। हंचू अपने नंबर का वेट करने के लिए बैठी होती है। तभी यहाँ पर ली आता है और उसे बताता है कि मैंने थोड़ी बहुत सेविंग करके रखा हूँ और अब से मैं और सेविंग्स करूंगा और हमारा फ्यूचर भी पूरा सेट है। मैंने सोच के रखा हूँ कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ और मेरी जॉब भी बहुत स्टेबल है और मेरा एक पुराना अपार्टमेंट है, मैं उसे बेच के एक नया अपार्टमेंट ले लूंगा और अगर थोड़े पैसे कम पड़ गए तो मैं अपने पेरेंट्स से बोरो कर लूंगा। हंचू कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। फिर ली कहता है कि अब जो भी है ये यहाँ पर आ गया है तो मैं अब तुम दोनों की ही केयर करना चाहता हूँ। फिर हंचू कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, हम लोग तो यहाँ पर अबॉर्शन के लिए आए थे ना। फिर ली कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, हम यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि हम चेक कर सके कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तभी हंचू का नंबर आ जाता है
ये लोग रिपोर्ट चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये फेक प्रेगनेंसी थी, यानी कि हंचू को सिर्फ ऐसा लग रहा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और हंचू की जान में जान आती है। कहती है वाओ चलो पार्टी करने चलते हैं, और बेचारा ली का तो मूड ही खराब हो गया था ये सुनकर। अब रात हो जाती है और नुआन हंचा से कह रही होती है कि तुम्हारी मेमोरी इतनी शार्प है तो तुम्हें स्कूल में सब कुछ याद रहता होगा ना, तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स आते होंगे। फिर हंचा उसे बताता है कि ब्रेन का इतना तेज होना भी अच्छा नहीं होता है, मुझे हमेशा फीवर रहता था और मैं स्कूल भी ठीक से अटेंड नहीं कर पाता था और स्कूल में सभी मुझे अजीब कहते थे और कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। और ये सब चीज़ें तो इतनी हार्ड नहीं थी, लेकिन हार्ड ये था कि जब ये सब चीज़ें तुम भूल ना पाओ। और हंचा को उसके डैड अब्रॉड में भेजे हुए थे पढ़ाई करने के लिए और वो वापस आना चाह रहा था, लेकिन उसके डैड हमेशा उसका टेस्ट कराते रहते थे, तो इसीलिए हंचा अपने डैड से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और उनसे कह रहा था कि डैड आप क्या मुझे ऑब्जेक्ट समझते हैं जो बार बार मेरा टेस्ट कराते रहते हैं। उसके डैड कहते हैं कि जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए हंचा उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। फिर एक बार हंचू ने हंचा को कॉल करके बताई कि ग्रैंडमा बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। फिर हंचा वहाँ से बहुत ही जल्दी में यहाँ पर आया, लेकिन तब तक ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी थी और फिर हंचा बहुत ही ज़्यादा रोया था और फिर हंचा अपनी ग्रैंडमा को याद करके रोने लग जाता है। नुआन उसे शांत करा रही होती है और फिर नेक्स्ट डे नुआन बहुत सारा खाना बनाती है क्योंकि आज मिसेस गू की एनिवर्सरी थी। तभी यहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और वो नुआन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हो ना कि ताकि मैं तुम्हें कपड़े की टेक्निक सिखा दूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर नुआन गुस्से में घर के बाहर चली जाती है। फिर मिस्टर गू अपनी वाइफ के सामने प्रे कर रहे होते हैं, तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि नुआन ने कितनी ज़्यादा मेहनत से वो खाना पकाई है। फिर वो देखते हैं कि नुआन और हंचा यहाँ पर नहीं है, तो वो अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं कि देखो ये लोग सिंसियर नहीं थे तभी तो चले गए। तभी नुआन और हंचा आ जाते हैं और नुआन कहती है कि किसने कहा कि हम लोग सिंसियर नहीं हैं, हम लोग बस अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए गए थे। फिर मिस्टर गू नुआन को वो कपड़े की टेक्निक्स दिखाते हैं कि वो कैसे करते हैं और उसे कुछ सैंपल्स भी दे देते हैं ताकि वो अपने साथ लेकर जाए। और फिर नुआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यहीं पर ही एपिसोड 16 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 17 में, तब तक के लिए टेक केयर।